मुंबई महानगर पालिका में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के 2 कर्मचारियों ने अपनी अपनी पत्नियों का नाम पर खोली कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का ये जो फर्जीवाड़ा है सामने आया है। बीएमसी के नियमों के अनुसार जो कर्मचारी बीएमसी में काम करते हैं, महानगर पालिका में काम करते हैं, उन्हें यह अनुमति नहीं है कि वो किसी भी नाम के, अपने नाम के या फिर अपनी नजदीकी परिजनों के नाम में कंपनी खोले। इसके चलते अभी उनके ऊपर जांच शुरू हो गई है। लेकिन मुंबई बीएमसी कांग्रेस के विपक्ष नेता जो है रवि राजा जी, उनसे हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर। ये गंभीर बात है और महानगर पालिका का एक सर्विस रेगुलेशन है। उस सर्विस रेगुलेशन में कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी ऑफिसर और नगर सेवक अपने रिश्तेदार, जो नज़दीक के रिश्तेदार है, उनके तरफ से कोई कंपनी और महानगर पालिका के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में भाग नहीं ले सकता है। वैसा एक सर्विस रेगुलेशन है और एक्ट में भी उसका तरतूद है। डी वार्ड में जो ये हुआ है उसमें 2 एम्प्लॉयज़ जो है, वो एम्प्लॉय एक डी वार्ड में काम करता है और दूसरा एम्प्लॉय जो एच ईस्ट में काम करता है। उनका पत्नी ने कंपनी खोला और कंपनी के माध्यम से जो कोविड के कार्यकाल में जो चीज़ें चाहिए उसमें हो सकता है कि स्टीमर है, ऑक्सीमीटर है, स्क्रू ड्राइवर है और बाकी जो फ़ैन है, यानी और गाड़ियों का भी जो एक गाड़ी भी जो चाहिए जो रेंट में, ऐसे खोलकर उनको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। मुझे लगता है कि ये पूरा जो है एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये तो ऐसा पता चला है। ऐसे कितने महानगर पालिका में कर्मचारी होंगे जिन्होंने ये काम इस कोविड के कार्यकाल में किया है। इसकी जांच हो रही है और मैं समझता हूँ कि ये जांच जो है विजिलेंस के मार्फत होना चाहिए और कमिश्नर को मैंने पत्र लिखा है और ये जो है बहुत गंभीर बात है। 2.25 करोड़ रुपए का उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। पहली बात है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उनकी जांच होती है। असिस्टेंट इंजीनियर, सब इंजीनियर डी वार्ड के इस दायरे में आता है कि उनको चेक करना चाहिए कि कौन है। जो पता चला है कि जो कंपनी में जो मोबाइल नंबर दिया गया है, वो मोबाइल नंबर और जो एम्प्लॉई है महानगर पालिका का वो एक ही है। इससे पता हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो लोग भी इसमें शामिल है और ये बहुत ऐसे कई कॉन्ट्रैक्ट, इस कोविड के 2000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग वार्डों में दिया गया है और मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसकी सबकी जांच होनी चाहिए कि किसको दिया गया है। कोई अगर नया कंपनी खुला है, उस कंपनी का एम्प्लॉय के साथ में कोई सांठगांठ है, या ऐसा होगा कि कहीं जो ऑफिसर लोग काम करते हैं उन्होंने अपने रिश्तेदार को डालकर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि नहीं। इसका पूरा जो है विजिलेंस इंक्वायरी होना चाहिए, मेरी मांग है। और मुझे लगता है कि कुछ दिनों के अंदर आपको पता चलेगा कि ये तो एक छोटी सी कड़ी है। इसका जो आने वाले दिनों पर कई लोग जांच के दायरे में आएंगे और एक बहुत बड़ा स्कैम जो है कोविड के हुआ है, ऐसा यहाँ पर पता चल रहा है। जैसे कि डी वार्ड में हिसाब किताब देखने के लिए कि कहाँ कितना खर्चा हुआ है या फिर कितना उन्हें इनकम हुई है, ये देखने के लिए हिसाब किया गया था। आरटीआई में इसका पेपर डाला गया था, उसके बाद इसकी जानकारी आरटीआई को पता चली और उन्होंने ये बात सामने रखी है। तो इस बीच भी कॉन्ट्रैक्ट की बात जो थी ये हिसाब किताब निकालने के बाद पता चली। तो प्रोसीजर के हिसाब से कैसे होना चाहिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी को दिया जाता है तो जब हिसाब किताब होता है तभी पता चलता है कि उसके बावजूद भी हम जाँच कर सकते हैं? नहीं, देखिए, जब कोई स्पॉट कोटेशन होता है, क्योंकि ये सब जो है स्पॉट कोटेशन में ई टेंडरिंग की तरफ से स्पॉट कोटेशन दिया जाता है और जब भरते हैं वहाँ के जो ऑफिसर है उसको इस कंपनी के बारे में जांच करनी चाहिए और करने के बाद उसके बाद ही उसको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। प्रोसीजर ऐसा है कि स्पॉट कोटेशन के बाद वो जांच होती है, जांच होने के बाद उसका
उसको वर्क ऑर्डर दिया जाता है, और जब कंप्लीशन के बाद जब असिस्टेंट इंजीनियर या जो भी उनको सही करता है वो पेमेंट के लिए भेजता है। और एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो भी टेंडर वार्डों ने निकाला है उसका सैंक्शनिंग के लिए स्टैंडिंग कमेटी में आना पड़ता है। और आपने देखा होगा कि पिछले साल में कई ऐसे वार्ड में जो खर्चा किया गया है उसका पूरा स्टैंडिंग कमेटी में आया है। और स्टैंडिंग कमेटी जब देखते हैं, मुझे लगता है कि जो भी वार्ड बेचता है और 5 लाख के अंदर और 50 लाख के अंदर जो भी खर्चा होता है वो वार्ड की तरफ से आता है, और हम उनको पूछते हैं कि खर्चा कैसा किया गया, उसका ब्यौरा आता है। लेकिन कंपनी कौन है, कंपनी के बैकग्राउंड कौन है, ये सब तो ऑफिसर का काम है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जितना भी खर्चा हुआ है और ऐसे कोई नए कंपनी कोई खोला गया है उसका जांच होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। अब आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे कि ये जांच शुरू हो चुकी है, अब इसके बाद आपके हिसाब से क्या उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो कर्मचारी हैं जिन्होंने ये कंपनियां खोली अपनी पत्नियों के नाम पर, उनके साथ कैसा व्यवहार इस वक्त होना चाहिए? देखिए, ये जो सर्विस रेगुलेशन का उल्लंघन है उसका निलंबन होना चाहिए, दूसरा कोई अर्थ है ही नहीं। क्योंकि उन्होंने जो सर्विस रेगुलेशन का उल्लंघन किया है उस दायरे में बैठता है, और उसका इमीडिएटली उसको पहला सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन के बाद उसको नोटिस दिया जाता है, और नोटिस के बाद उसका निलंबन होता है। तो इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यानी उसका निलंबन का ही एक रास्ता है। और मुझे लगता है कि महानगर पालिका कहीं ना कहीं शुरुआत होनी चाहिए, और ये शुरुआत जब होगी इसमें आने वाले दिनों पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने आपको पहला बताया कि ऐसा कई कंपनी जो खुला है उसका भी जांच होनी चाहिए, तो पता चलेगा कि कौन से अधिकारी इसमें शामिल हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो बीएमसी के कांग्रेस के विपक्ष नेता जी हैं रवि राजा जी, उनका ये कहना है कि जो कर्मचारी ने ये सर्विस रेगुलेशन का जो उल्लंघन किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका सस्पेंशन होना चाहिए, उन्हें अपनी नौकरी से निकाल देना चाहिए और उन्हें नोटिस भेजना चाहिए। उसी के साथ उनका ये भी मानना है कि इन्हीं के तरह और भी कई सारे कर्मचारी हैं जो इस प्रकरण में इन्वॉल्व होंगे, या फिर उनके नाम की कंपनियां होंगी, उनकी परिजनों के नाम पर कंपनियां होंगी, तो इसकी जाँच भी होनी चाहिए, महानगर पालिका को इसकी जाँच करनी चाहिए। कैमरा पर्सन कृष्णा खापरे के साथ में लता शर्मा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।